महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति का वह उत्सव है जहां धर्म, आस्था और इतिहास एक साथ जीवित हो उठते हैं। इसके पीछे कई प्रेरणादायक और संघर्षपूर्ण कहानियां छिपी हैं। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप किसी भी सन्यासी या नागा साधु को महाकुंभ में देखें तो उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका मजाक न बनाइए, उन्हें किसी भी तरह से परेशान न कीजिए, क्योंकि कुंभ में कई तरह की न्यूज दिखाई जा रही है जहां उनका कई लोग मजाक उड़ा रहे हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित समुद्र मंथन केवल एक घटना नहीं है, बल्कि देवताओं और असुरों की वह ऐतिहासिक यात्रा है। सृष्टि में संतुलन बिगड़ रहा था, देवताओं की शक्ति हीन हो रही थी। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को भगवान विष्णु से प्रवेश लेने के लिए कहा। विष्णु जी ने देवताओं और असुरों से मिलकर क्षीरा सागर यानी कि दूध के समुद्र में मंथन करने को कहा। मंथन से अमृत और अन्य दिव्य वस्तुएं प्राप्त हो सकती थी, लेकिन ये कार्य बेहद ही कठिन था। मंथन के मंदरांचल पर्वत को मंथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। इस मंथन के दौरान कालकूट विष निकला जो संसार को नष्ट कर सकता था। भगवान शिव जी ने ये विष अपने कंठ में धारण कर लिया, जिनसे उनका नाम पड़ा नीलकंठ। कई वस्तुएं मंथन से निकलने के बाद मंथन में से वह निकला जिसकी सबको तलाश थी, वह था अमृत। भगवान विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण किया और चतुराई से असुरों से अमृत को वंचित कर दिया। राहु और केतु की कहानी भी इसी मंथन से जुड़ी हुई है। अमृत कलश देवताओं के संरक्षण में पृथ्वी को 4 स्थानों पर रखा गया: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। अमृत की बूंदें इन स्थानों पर गिर गई, जिससे वह पवित्र हो गए। इन्हीं स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है और ये जो 144 साल बाद आया है, इसे महाकुंभ कहा गया है। महाकुंभ के रूप में इसे मनाया जा रहा है। ये बड़ा ही ऐतिहासिक कुंभ है, इसे आपकी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी में भी नहीं देख सकेंगे। महाकुंभ के सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षक हिस्सा है नागा साधु। ये साधु तपस्या, शक्ति और त्याग का प्रतीक हैं। उनके जीवनशैली और ऐतिहासिक उन्हें अद्वितीय बनाती हैं। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी ने जब धर्म पतन और विदेशी आक्रमणों का खतरा देखा, तब उन्होंने नागा साधुओं की परंपरा शुरू की। ये साधु न केवल तपस्वी बने, बल्कि सन्यासी योद्धा भी थे। ये मंदिरों और धार्मिक स्थलों की रक्षा के लिए हथियार उठाने से कभी नहीं चूके। सन 1666 में हरिद्वार कुंभ के मेले पर जब औरंगजेब ने अपनी सेना के साथ हमला किया, तब हिंदू धर्म के खिलाफ उन्हें इस्लामी अभियान को तेज कर दिया। उस दौरान नागा सन्यासियों ने, साधु संतों ने एकत्र होकर युद्ध में हिस्सा लिया। महजवी फौज को उन्होंने कुछ ही मिनटों में वहां से भगा दिया। इसी तरह 1751 में अहमद अली बंगस ने प्रयागराज कुंभ के दौरान हमला किया। उस समय 50,000 नागा सन्यासियों ने बंगस की सेना को भागने पर मजबूर कर दिया। वाराणसी में जब औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर पर हमला करवाया था, तो इन्हीं सन्यासियों ने मंदिर की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए थे। वाराणसी को औरंगजेब के कहर से भी इन्हीं सन्यासियों ने बचाया था। औरंगजेब की फौज और इन सन्यासियों के बीच भीषण लड़ाई हुई। युद्ध में रक्तपात हुआ। नागा सन्यासियों की युद्ध कला को देखते हुए औरंगजेब ने इनके अस्त्र शस्त्र रखने पर रोक लगा दी और फिर जून अखाड़े के नागा साधुओं ने 1957 ईस्वी में अफगान आक्रांता अहमद शाह अब्दाली मथुरा और वृंदावन को लूटने से रोक दिया था। इसके कारण अब्दाली का गोकुल लूटने का सपना ही रह गया था। आप इनके जैसे बन तो नहीं सकते, लेकिन इनका सम्मान तो कर सकते हैं। और इन्होंने ही हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए संघर्ष किया है, लेकिन कुछ मिनट की रील बनाने वाले इनके बलिदान को नहीं समझ सकेंगे। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।